Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Okay, now we start. Hello, Amrit. Yes, sir. Pramanik. Yes, sir. Can we start? Yes, sir. Okay. So in last lecture, what we was discussing about, I think in last lecture, I was discuss about reactions, na? Hello. Yes, sir. I have make a one notes for you. So I share this note. So you can easily understand that what is how many types of reactions and which type of reactions acting which supports, okay, and how much supports acting at a different support, or we can say which type of forces are acting in different members, okay. So I am sharing one notes. This is visible for all. Yes, sir. Okay. Structure analysis. In last lecture, we have discussed about types of structure, that is rigid structure and pin jointed structure. Rigid structure is suppose beams, frames, and many structures. And in pin jointed structure, there are trusses in which only pins members are connected with pins. Okay, and truss are supported by some supports like hinge, rollers, or fixed supports. And in in beams and frames, they are also supported by fixed pin jointed, hinge or rollers, or we can say there are different types of beams we will discuss in further. Okay, so I want to start here. In any structure, there are two types of reactions work. Which type of reactions? External reactions and internal reaction. External reactions क्या होंगे? मैंने पिछले लेक्चर में बोला है. हेलो हेलो. External reactions are support reaction, that is Rx, Ry, or moments about any axis. Okay, and internal reactions like member forces.
Which type forces? Shear force, bending moment, axial force and torsional moment. मैं पिछली क्लास में इसको डिस्कस भी कर चुका हूं. हेलो हेलो, Yes, sir. तुम लोग को आवाज आ रहा है? आई थिंक सभी को तो आवाज सुनाई दे रहा है. आ रहा है. आ रहा है Yes, तो sir. जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कोई जवाब दोगे तब ना आगे बढ़ेंगे. ओके Sir. तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, कौन कौन सा सपोर्ट्स था हमारा? फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर. हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर और एक डिफरेंट था यहाँ पर, एक दिख रहा है यहाँ पे, ये वर्टिकल गाइडेड रोलर. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर है और ये वर्टिकल गाइडेड रोलर है. ठीक है, जिसमें हमारा कितने रिएक्शन कहाँ पे लगते थे? फिक्स सपोर्ट्स में हमारा कितने रिएक्शन थे? 3 रिएक्शन थे इन 2D डायमेंशन में. ठीक है, 2D स्ट्रक्चर में. और हमारा जो 6 रिएक्शन किस पे लगता था? जब हमारा स्ट्रक्चर 3D होगा. ठीक है, अगर 3D हमारा रिएक्शन स्ट्रक्चर होगा तो उसपे 6 रिएक्शन लगेंगे. कौन कौन सा रिएक्शन? एक RX, RY, RZ. और MX कब लगेगा? कोई बता सकता है MX कब लगेगा? जो मोमेंट लग रहा है MX. हेलो हेलो. 3D में सर. हाँ 3D में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है. अच्छा ठीक है, सपोज मान लो मैंने 2D में ही पूछ रहा हूँ. मैं पूछ रहा हूँ MZ. MZ कब लगेगा? सर जब मूवमेंट हाँ मोमेंट, क्या मोमेंट? हेलो बोलो, सही बोल रही हो? आएगा तो सर. बोलो. सर मूवमेंट तब टॉर्स. टॉर्श हाँ वही. क्या बोल रही? टॉर्सनल वही. बोलो, तुम लोग कुछ बोल रही हो, बोल के चुप हो जा रही हो. सही बोल रही थी, बोलो. जब हमारा कोई सपोज मान लो कि एक्स्ट्रा बीम आ गया. ठीक है, अगर हमारा एक कैंटिलीवर बीम है. ठीक है, कैंटिलीवर बीम है मान लो, और उस पे हम कोई दूसरा बीम लगा दिए. हेलो हेलो. यस सर. हाँ सपोज कोई एक बीम है. ठीक है, बीम के ऊपर में हमने क्या लगा दिया? एक दूसरा बीम ज्वाइन कर दिया पास से. तो जब उस पे लोड डालेंगे हम तो क्या होगा? वो हो सकता है कि जेड एक्सिस के अबाउट वो मूव कराए. ठीक है, तो जो रोटेशन होता है अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, जो मोमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस मींस mz. ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या है? 3D में 6 रिएक्शन कब होंगे? मींस सपोर्ट रिएक्शन तुम्हारे लगेंगे RX, RY, RZ. और MX, MY, MZ ये कहाँ लगेगा? ये जब रोटेशन तुम्हारा along x एक्सिस होगा या फिर along y एक्सिस होगा या फिर along z एक्सिस होगा, तब ये मोमेंट्स लगेंगे. ठीक है, हेलो. यस सर. हाँ, ये मोमेंट तब लगेंगे. ठीक है, फिर एक सेकंड आया था हिंज सपोर्ट. हिंज सपोर्ट या फिर पिन जॉइंटेड सपोर्ट बोल सकते हैं. उस पे कितने रिएक्शंस होते हैं? मैंने फिगर भी बना के बताया था तुम लोगों को. उस पे 2 रिएक्शन होते हैं. हिंज क्या करता है? वो केवल हमारा वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगता है, क्योंकि उसमें मूवमेंट हो सकता है. हिंज जो होता है उसमें मूवमेंट हो सकता है. बीम का हमारा मूवमेंट होगा, स्ट्रक्चर फ्रेम का हमारे मूवमेंट हो सकता है, इसलिए उसमें मूवमेंट्स क्रिएट नहीं होगा. अगर मूवमेंट हो सकता है तो मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा.
ठीक है, इसलिए वहां दो ही रिएक्शन काम करते हैं। कौन कौन सा? एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ठीक है। और 3D में अगर हम चले जाएं तो 3D में क्या होगा, वहां पर एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में तुम्हारा जब अपोज करेगा किसी फोर्स को तो क्या करेगा, वहां पर अपोजिट रिएक्शन लगेगा, आर एक्स आर वाई और आर जेड, ठीक है। हेलो, Yes, sir. फिर आगे हम रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में क्या होता है, ये मींस हॉरिजॉन्टल में भी मूवमेंट कर सकता है और ये रोटेट मींस ऊपर नीचे भी हो सकता है ये बीम, ठीक है। तो इसमें केवल कहाँ पे लगेगा हमारा रिएक्शन, ये वर्टिकली रिएक्शन लगेगा, क्योंकि वर्टिकली इसको हम बीम को सपोर्ट से अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा वर्टिकली रिएक्शन लगेगा, उसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। वो चाहे बीम तुम्हारा 3D हो या 2D हो, ओके। एंड हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में मींस हम ऊपर नीचे सपोर्ट्स दे दिए बट बीच में हमारा हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रहा है। जब हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होगा तो कौन सा रिएक्शन आएगा इसमें? हेलो, इसमें कौन सा मूवमेंट आएगा, सॉरी कौन सा रिएक्शन आएगा? हेलो, क्या बोल रहे हो, तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा सही से। वाई डायरेक्शन में आएगा। वाई डायरेक्शन में क्यों आएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, इसलिए हेलो, Yes, sir. ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, ठीक है, इसलिए स्टॉप हो गया था मेरा। अभी शेयर हो रहा है, ये आवाज नहीं आ रहा सर, रुक रुक के आ रहा है। रुक रुक के आवाज आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है इसलिए रुक रुक के आ रहा है, ठीक है। थोड़ा मौसम इधर खराब है, झिकपानी में हो ना अमरीक? नहीं सर, रांची में। अच्छा, तो यहाँ का रांची में यहाँ का हाल नहीं जान सकते, अभी थोड़ा मौसम खराब चल रहा है इधर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर या फिर वर्टिकल गाइडेड रोलर जो होता है, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है बट वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वर्टिकल रिएक्शन लगेगा और ये हमारा क्या करता है, मूवमेंट नहीं हो सकता है किसका, मींस टॉर्सन नहीं हो, घूम नहीं सकता है किसमें, वर्टिकली, इसमें जेड एक्सिस के अलोंग हमारा ये मूव नहीं कर सकता है, तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पर एक मूवमेंट आएगा, कौन सा, एम जेड। तो यहाँ पर दो रिएक्शन लगे, कौन सा, आर वाई और एम जेड, इन 2D एंड 3D दोनों में, ठीक है। अगर हम यहाँ का बात करें वर्टिकल गाइडेड रोलर की, तो वर्टिकल गाइडेड रोलर में कौन सा आ जाएगा, अभी ये आर वाई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आर वाई लिखे हैं ये हम हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर के लिए लिखे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर के लिए हमने क्या लिखा, आर वाई, और जब अगर वर्टिकल के लिए हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेलो, अगर मुझे वर्टिकल के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, आर एक्स और एम जेड लिखेंगे, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ ठीक है, ये लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या बात किया था, ये पहले तो हमने बात किया था एक्सटर्नल, कौन सा था, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। फिर हमारा इंटरनल सपोर्ट रिएक्शन भी हम बात कर रहे थे। इंटरनल सपोर्ट रिएक्शन कहाँ पे होता है, हमारा बीम में नहीं हो सकता। बीम में अगर हम नहीं उसमें देखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारे में हमारा क्या लगता है, हमारा लगता है ये लोड सभी जगह लगता है, ठीक है। अगर हम पिन ज्वाइंटेड में ले रहे हैं, इसमें पिन ज्वाइंटेड मेंबर्स में, मींस मेंबर्स में फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, सॉरी ये लोड कहाँ पे एक्ट करता है, मोमेंट, जितना भी हमारा फोर्स आएगा वो कहाँ पे जाएगा, हमारा ज्वाइंट्स पे जाएगा, ठीक है, ज्वाइंट्स पे जाएगा। तो वहां पे क्या करेगा, अगर हम इसको बीच से हमारा कट करें किसी भी मेंबर को, तो वहां पे कितने फोर्सेस आएंगे मेंबर में, 4 फोर्सेस आएंगे, एक एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्सनल मोमेंट आएगा, ठीक है। देखो ऊपर में एक नोट्स भी लिखा है, इन द केस ऑफ पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर्स लोड्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स ऑलवेज।
ठीक है, लोड आर नॉट अप्लाइड ऑन द स्पेस ऑफ द मेंबर्स अदरवाइज दे विल बिकम बीम। बीम क्यों बन जाएगा, मैं भी पिछली क्लास में ये भी बताया था कि बीम क्यों बन जाएगा, क्योंकि बीम पर हमारा कंटिन्यूअस लोड होता है, मींस यूडीएल, सब मान लो कि यूडीएल उस पे लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ठीक है, तो वो बीम हो गया। इसलिए हम उसके मेंबर पे लोड नहीं लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, जॉइंट्स पे लगाते हैं। ओके, तो अगर हम किसी भी मेंबर को कट करते हैं और उसके क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा, वहां पर एक्सियल फोर्स लगता है मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, देयर इज ओनली internal reaction in pin jointed members both in 2D and 3D इज कौन सा लगता है, एक्सियल फोर्स। हेलो, Yes, sir. हाँ एक्सियल फोर्स लगता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं रिजिड जॉइंटेड मेंबर्स में। अगर कोई जो है जॉइंट्स रिजिड है, मींस बीम और फ्रेम मान लो कि वो फिक्स है, तो फिक्स में अगर उसमें हम बीच में कट करते हैं तो कौन कौन सा फोर्स आएगा, यही तीनों फोर्स, चारों फोर्स आएंगे। कौन से आ सकते हैं, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्सनल मोमेंट। ओके, तो 2D में हम देख रहे हैं कितना, इसमें सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होते हैं हमारे, 3 रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से, RX, RY, RZ, ठीक है, ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पर जब तीन तुम्हारा कौन सा लग गया, 3 रिएक्शन लग गए, तो इसके अंदर में कितने तुम्हारे फोर्सेस लगेंगे, 3 फोर्सेस लगेंगे। कौन कौन से, बेंडिंग मोमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है, मींस जेड डायरेक्शन के अबाउट लगेगा, और एक्सियल फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में कौन, शियर फोर्स लगेगा जहां पे कट होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में कुछ? Yes, sir. ठीक है। अब फिर एक नीचे देखो, हमने एक फ्रेम बनाया है, यहाँ पे एक फ्रेम बना हुआ है, एक ये फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम बना हुआ है। तो फ्रेम की क्या होता है, फ्रेम में भी वही 3 होंगे। कौन सा, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स। ये क्या है, हमने फ्रेम को बीच से कट कर दिया है, फ्रेम को बीच से कट कर दिया है, तो 3 यहाँ पर भी लगेंगे। अब ये ऐसा मत देखना कि 3 ये 3 ये 6, 3 3 6 नहीं होगा, केवल 3 ही लगेगा, ठीक है। एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, और एक मोमेंट लगेगा जेड में, अबाउट जेड डायरेक्शन, ठीक है। 3 यहाँ पे लगेंगे, तो कौन कौन सा लगेगा, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स। ओके, आ रहा है समझ में? Yes. Yes, sir. देखो अभी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, वरना बाद में फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा है कि स्टार्टिंग से बताता चलूं सभी को, वरना मेरा काम है फिक्स बीम से स्टार्ट करना, स्ट्रक्चर 2। अगर मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा, जो लोग नहीं पढ़े स्ट्रक्चर, कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि रिएक्शन समझ लो, सपोर्ट्स समझ लो, उसके बाद फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिटर्मिनेसी क्या होता है, इनडिटर्मिनेसी क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, काइनेमेटिक क्या होता है, ये समझ लोगे तब जाके तुम स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड अच्छे से जान पाओगे। इसमें सभी लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस फर्स्ट पढ़े हो? हेलो अमृत, धारिणी, यस सर। सर पढ़े तो हैं पर याद नहीं है। हाँ मैं वही तुमसे पूछने जा रहा था कि तुम कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हो, अगर बोलते याद है तो। धारिणी पढ़ी हो ना? थोड़ा बहुत याद है सर। थोड़ा बहुत याद है, चलो ठीक है। उसके बाद कौन यहाँ पर हम पूछते हैं सभी से, मालती कुमारी, तुम तो बाबू नहीं पढ़ी हो कुछ भी, थोड़ा भी, ठीक है। नेहा खालको, नेहा, ये लोग ज्वाइन करके छोड़ देता है कभी, ठीक है। नीतीश लाल, तुम पढ़े हो, नहीं पढ़े होगे शायद? नहीं सर, नहीं पढ़े हैं। हाँ ठीक है, नहीं पढ़े हो। पिंटू कुमार, रोल नंबर 18, आर यू देयर पिंटू कुमार?
राजीव रंजन यस सर। पढ़े हो ना? तुम तो डिप्लोमा में पढ़े होगे। यस सर, पढ़े तो हैं। अच्छा, याद नहीं है सर उतना। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तो याद आ जाएगा। ठीक है, रानी मुर्मू, सिंघी रानी मुर्मू, ओके, सिंघी रानी। आज क्या हो गया है गर्ल्स को, सब ज्वाइन करके छोड़ दिए आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर, हैं? आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू है ना। अब मोबाइल से कनेक्ट करके अपना क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही। क्या होता है सर? जितना भी लोग पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़े, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ भी है और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इजी नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करोगे तभी आगे इसमें कुछ कर पाओगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर रिएक्शन मीन्स, जैसे सपोज मान लो कि मैंने पिछली बार क्लास में बताया भी था कि मान लो कि कोई 3 रिएक्शन लगते हैं किसी मेंबर पे। ठीक है, मेंबर पे इंटरनली 3 रिएक्शन लगते हैं, कौन कौन से? सॉरी 4 लगते हैं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सनल मोमेंट। अगर इनको मैं हटाना चाहूँ एक एक करके या दो दो करके, तो मैं कौन कौन से उसमें कुछ प्रोवाइड करके किसी बीम के मेंबर में कुछ सपोर्ट्स प्रोवाइड करूं या फिर कुछ ऐसा करूं कि उसमें इनको मैं डिक्रीज कर सकूं इन रिएक्शंस को। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि फिक्स बीम में अगर एक हम क्या दे दें, ज्वाइंट्स दे दें। ठीक है, अगर मैं फिक्स बीम में एक ज्वाइंट दे दूं तो क्या होगा, वहां पे बेंडिंग मोमेंट रहेगा कि खत्म हो जाएगा? हेलो हेलो, खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट वहां पे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बीम हमारा मूव करने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन मूव कर सकता है, बट शियर नहीं करेगा, टूटेगा नहीं। हाँ मूव कर सकता है बट ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ब्रेक नहीं होगा तो वहां पे शियर फोर्स नहीं आएगा। सॉरी, हाँ शियर फोर्स मीन्स लगेगा ही अभी। ठीक है, तो शियर फोर्स 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और हमारा एक्सियल फोर्स लगेगा, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टली भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टली नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें भी हमारा एक्सियल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कितने रिएक्शन तुम्हारे रिलीज हो गए? 1 मीन्स आर आर कितना हो गया? 1 हो गया। सॉरी, यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद फिर अगर हम 3D में जाए तो 3D में भी हमारा क्या होगा, जितने भी मूवमेंट हैं हमारे मूवमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट है, वो हमारे क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बीम हमारा मूव करने लगा है, अप डाउन होने लगा है। ठीक है, मीन्स क्या बोलते, लचीला हो गया है। तो क्या करेगा, वहां पे जितने भी मोमेंट है वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने रिलीज रिएक्शन हो गए? 3। ठीक है, फिर अभी हम जाते हैं रिलीज रिएक्शन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स जितना भी मेंबर उसमें प्रेजेंट है, मेंबर कौन कौन सा मेंबर अप डाउन हो सकता है, मूव कर सकता है, वो -1 समीशन ऑफ m डॉस -1। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाले अगर मैं फिगर में देखूं तो वहां पे कितने मेंबर ज्वाइंट हो गए, एक ज्वाइंट पे कितने मेंबर लगे हुए हैं? 2 मेंबर लगे हुए हैं। मेंबर से हाँ 2 मेंबर लगे हुए हैं, तो m की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, m की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे m की वैल्यू 2 हो गई। -1 पहले मेरा था ही यहाँ पे -1, तो कितना रिलीज रिएक्शन हो गया? 1। ठीक है, अगर मैं वहीं 3D में जाऊं तो 3D में हमारा कितने मेंबर होंगे, वहां पे 2 मेंबर हैं, 1 2 मेंबर हैं, -1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 समीशन m डैश -1। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 3 × 1 = 3। ठीक है, तो इसमें रिलीज रिएक्शन कितने हो गए, 3 मीन 3 रिएक्शन हमने रिलीज कर दिया। यहाँ पर देखो mx my और mz ये हमने रिलीज कर दिया।
ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ पे एक दो फिगर बनाया है, एक फ्रेम मैंने बनाया है, ठीक है। फ्रेम में कुछ इस तरह का मैंने अरेंजमेंट किया है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट दिया, यहाँ फिक्स सपोर्ट, यहाँ भी फिक्स सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक जो मैंने ये फ्रेम प्रोवाइड किया था, मेंबर प्रोवाइड किया था, उसमें ये ज्वाइंट लगा दिए, ठीक है। मैंने ज्वाइंट लगा दिया था। अब इस ज्वाइंट पे कितने मेंबर आ रहे हैं, एक ये जो लंबा सा मेंबर था और एक ही मेंबर, तो यहाँ पर ज्वाइंट हो गए 1 2 3 4 मेंबर यहाँ पे ज्वाइंट हो गए, ठीक है। तो 2D के कंडीशन में अगर इसको हम देखूं तो मेंबर कितने हैं हमारे, एक ज्वाइंट पे कितने हो गए, 4 - 1, तो कितना आ गया हमारा 3। अगर इसमें अगर 3D में जाते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल 9 मेंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने जैसे एक यहाँ पे एक फिगर बनाया, ठीक है। ये फ्रेम है, फ्रेम में मैंने 3 ज्वाइंट प्रोवाइड कर दिया, 1 2 3, वी हैव प्रोवाइड 3 ज्वाइंट। तो इसमें कितने मेंबर आ जाएंगे, सपोज मान लो फर्स्ट हमारा ज्वाइंट पे 2 मेंबर आ गए, 1 2, और सेकंड पे भी हमारा कितना जाएगा, 1 2 3। और ये पहला वाला ज्वाइंट की तरह ही लग रहा है जो हमने पहले फिगर दिखाया, 1 2 3 4। इसमें कितना हो गया, अभी समीशन का वर्क हमारा यहाँ पे आ गया, अभी समीशन का काम आएगा। कैसे काम आएगा, मींस पहले हम इसको काउंट करेंगे प्लस इसको काउंट करेंगे प्लस इसको काउंट करेंगे, सभी को काउंट कर लेंगे, उसको समीशन कर देंगे, हमारा जितना रिलीज रिएक्शन है आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको काउंट किया तो इसमें कितना है, 4, इसमें 4 रिएक्शन 4 मेंबर है, 1 2 3 4 -1 प्लस समीशन लगा हुआ है तो सभी को जोड़ते हुए चले जाएंगे। इसको काउंट किया हमने तो 1 2 3 3 -1 प्लस इसमें 2 मेंबर लगे हुए हैं, ठीक है, तो 2 -1 सॉल्व किया तो मेरा रिलीज रिएक्शन कितना आ गया, 6, ठीक है। आगे सभी को समझ में, यस यस सर। सर। ठीक है। उसी तरह इसमें हम 3D में भी देख सकते हैं। 2D में क्या है, हमारा 3 से मल्टीप्लाई नहीं है फॉर्मूले में, और 3D में हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल यहाँ 6 आ जाएगा 2D में। अगर उसी को हम 3D में देखें तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना है, 18 आ गया, ठीक है। इसी तरह एक फिगर ये भी देख लो, एक मैंने बीम लिया है, उसमें हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर प्रोवाइड कर दिया। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में हमारा किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, मेंबर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है, वर्टिकल। वर्टिकली हो सकता है ना। तो वर्टिकली मूवमेंट भी हो रहा है, और वर्टिकली हमारा क्या लगता है, शियर फोर्स लगता है। जब भी कट होता है तो वर्टिकली ना कट होता है। तो अभी मेंबर हमारा मूव करने लगा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस रिलीज हो गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो रिलीज हो गया तो वहां शियर फोर्स 0 हो गया, क्योंकि उसके अपोजिट कोई रिएक्शन लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो शियर फोर्स इक्वल टू 0, और इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो हो नहीं रहा है। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा एक्सियल फोर्स वर्क करेगा, ठीक है, एक्सियल फोर्स वर्क करेगा, और बेंडिंग मोमेंट भी वर्क करेगा, क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये केवल अपवर्ड डायरेक्शन में जा ही रहा है, ठीक है, मींस अलग नहीं हो रहा है। अगर अलग नहीं होगा तो यहाँ पर मोमेंट रहेगा, मींस बेंडिंग मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रिएक्शन तुम्हारा लीजिए हो गए, 1। उसी तरह हॉरिजॉन्टल में भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा बट वर्टिकली मूव नहीं करेगा, और तुम्हारा मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्सियल फोर्स तुम्हारा 0 हो जाएगा, ओके। अच्छा, तुम्हारा मीटिंग अभी खत्म हो जाएगा 10 मिनट्स के बाद। तो तुम लोग आज 3 लेक्चर है, क्योंकि ये क्लास जो था, ये क्लास तुम्हारा लैब था, तो लैब अभी मैं नहीं कराऊंगा। क्यों, क्योंकि अभी कुछ भी मैं पढ़ाया नहीं हूं तो लैब कैसे करा दूंगा, तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे ना कि लैब में कराऊंगा अगला क्लास में। तो 3 लेक्चर मतलब, मीन्स आज लैब है, ठीक है। लैब कितने लेक्चर होता है, लैब कितना क्लास होता है, 2 तो क्लास 3 क्लास। लैब होता है 3 लेक्चर, ठीक है। 2:10 से लेकर 4:30 तक है ना। हेलो,
हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। लैब में 3 लेक्चर होता है, इसलिए मैं 3 लेक्चर आज इसमें कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो, अब मैं अभी यहाँ पर एक एक रिएक्शन क्या कर रहा था, मैं रिलीज कर रहा था। ठीक है, एक एक रिएक्शन मैंने रिलीज किया। बट मैं अगर सपोज चाहूँ कि किसी बीम में या फिर किसी फ्रेम में मैं 2 रिएक्शन या 2 फोर्सेस को रिलीज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे रिलीज कर सकता हूँ? वहां पे कुछ अरेंजमेंट मैं करूंगा जिससे वो मेरा रिलीज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक रोलर प्रोवाइड कर दिया है। एक रोलर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो रोलर से क्या होगा? और एक मैंने ये भी क्लास में बताया था कि ये जो मैं अरेंजमेंट ऐसे ही बना रहा हूँ, ये क्या है, कंटिन्यूअस मीन्स ये मेंबर कंटिन्यू हो रहा है। अभी ये जब कोई सपोर्ट्स नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब कोई फिक्स नहीं किया हुआ है, इधर भी कोई फिक्स नहीं किया हुआ है, ये मैंने क्या किया है, कंटिन्यू किया है बीम को। ठीक है, बीम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्या है यहाँ पे जी, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है, तो मींस ये इसका एक्सियल फोर्स 0। अब ये बीम ऊपर नीचे भी हो सकता है, मींस कट नहीं हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता, ये ऊपर नीचे तो हो सकता है ना, हो सकता है। हेलो, नहीं सर। ऊपर नीचे मींस ये अलग नहीं हो सकता है, ऊपर नीचे तो मूव कर सकता है ना, मींस ये रोलर है, ऊपर नीचे तो मूव भी कर सकता है, दोनों भी। मींस इसमें हिंदी में अगर समझो तो लचीलापन आ सकता है ना। हेलो, हाँ, तो जब लचीला Yes. या फिर ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है बीम, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो गया। बट ये दोनों पोर्शन अलग नहीं हो सकते, मीन्स ये कट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये है यहाँ पे ये ज्वाइंट है, ये कि हमने ज्वाइंट प्रोवाइड किया है, तो ये अलग नहीं हो सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, तो मूव कर सकता है मीन्स शेयर फोर्स हमारा अभी लग रहा है, मीन्स शेयर फोर्स अपोज करेगा इसको, मीन्स अलग नहीं हो रहा तो शेयर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कितनी रिएक्शन रिलीज हो गई? 2 रिएक्शन हमारी रिलीज हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं मैं, रिलीज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। मैंने वहां पे क्या किया था, मैंने एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को रिलीज किया था। अब मैं यहाँ पे रिलीज करूंगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, दोनों को रिलीज करूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक वर्टिकली क्या किया है, रोलर प्रोवाइड कर दिया है। वर्टिकली रोलर प्रोवाइड कर दिया है, तो उसमें क्या होगा, मीन्स तुम्हारा बीम ऊपर नीचे तो जा रहा है, एक बीम के रेस्पेक्ट में दूसरा बीम ऊपर नीचे जा रहा है, तो ऊपर नीचे जा रहा है तो शियर फोर्स मीन्स 0। पॉसिबल है? हेलो, हेलो, हेलो। Yes, sir. और 0 हो जाएगा सर। हाँ, पॉसिबल है, मीन्स इसका मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा, मीन्स ये अलग भी हो सकता है बीम यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बीम अलग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रोलर लगा हुआ है, रोलर लगा तो अलग भी हो सकता है, इसलिए शियर फोर्स यहाँ 0 हो गया। अब ऊपर नीचे बीम भी दोनों मूव कर रहा है ऊपर नीचे, मीन्स बेंडिंग मोमेंट उस पर क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, बट ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज्वाइंट है दोनों ना, तो ज्वाइंट है तो बीम अलग अलग नहीं हो सकता है, बीम अलग अलग नहीं हो सकता है, मीन्स यहाँ पर एक्सियल फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन कितनी हो गई? 2 रिएक्शन रिलीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी में। ये शायद आई थिंक तुम लोग स्ट्रक्चर 1 में पढ़े होगे, जितने लोग भी पढ़े हो ये शायद पढ़े होगे। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता है, एक काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी होता है, एक होता है स्टैटिक डिटर्मिनेसी, एक होता है काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी। इन सब चीज का मतलब सभी लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, जो भी पढ़े हो? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में सभी लोग पढ़े हो डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी? यस सर। क्या होता है, कुछ थोड़ा सा बताओगे यहाँ पे?
सुशीला बोल रही हो? सर। हाँ बोलो, क्या पढ़ी हो, थोड़ा बताओ कुछ। सर हमारा डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में सपोर्ट रिएक्शन और मेंबर फोर्स वो उसको फाइंड आउट किया जा सकता है बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यस। और इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में ये होता है, मतलब उसमें फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है मेंबर फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन को। हाँ, उसमें क्या होता है, अगर सपोज मान लो कि हमारा 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो 3 फोर्सेस को अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो 3 हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर मान लो है तो उसमें जितने हमारे फोर्सेस या जितने भी रिएक्शन लग रहे हैं उनको हम निकालने के लिए उतना ही रिएक्शन होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, मीन्स सपोज उतना ही हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होने चाहिए, है ना, उतने ही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होने चाहिए। बट अगर एक भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम हो गई, सपोज मान लो कि 3 हमारे फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स लग रहा है, ठीक है, या फिर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमारे रिएक्शन लग रहे हैं, बट हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है वो 2 ही हैं। तो एक रिएक्शन या एक फोर्स निकालने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहिए ना। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ, मेरी बात समझ में आई कुछ? मैंने क्या बोला है, अगर मेरे पास 3 रिएक्शन है तो तीनों रिएक्शन निकालने के लिए मेरे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होनी चाहिए, या फिर 3 फोर्स है, 3 फोर्स निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होनी चाहिए। अगर एक भी इक्वेशन कम हो गई, इसमें एक भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम हो गई तो क्या होगा, हमारा तीनों फोर्स या तीनों रिएक्शन नहीं काउंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर जितना भी उसमें इक्वेशन कम हो जाता है, जितना भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम हो जाता है तो उसमें उतना डिग्री का तुम्हारा मीन्स इंडिटर्मिनेसी आ जाएगा, फिर या फिर माइनस में हो सकता है या फिर प्लस में हो सकता है। मीन्स वो क्या हो सकता है कि स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। ठीक है, एक मिनट। हेलो हेलो। यस सर। सभी लोग एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं दूसरा मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है, इसलिए सभी लोग एक बार जो फिर से ज्वाइन कर लो।